आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमको कोई कस्टम सर्विस हमारी बनानी है तो हम लोग उसको किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ड्रूपल 8, 9 या फिर 10 हम बोले तो इसमें अगर हमको सर्विस का कंसेप्ट बताया कि सर्विस को किस तरीके से बनाना होता है और किस तरीके से सर्विस को यूज करना होता है। अगर हमारे सिस्टम में जो हमारी ड्रूपल की एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारी एग्जिस्टिंग सर्विस जो चल रही है हमको उसको फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमको हमारी नई सर्विस बनानी तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी ड्रूपल, यहाँ पर मैंने ड्रूपल कंसोल इंस्टॉल कर लिया है और मैं यहाँ ड्रूपल लिस्ट करूंगा तो हमको सर्विस को डिबग करने वाला एक कमांड यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ड्रूपल लिस्ट कमांड चलाया है। ये कमांड एग्जीक्यूट होकर हमको बता देगा कि कितनी कितनी सर्विस हमारी एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व है, कितनी सर्विस हमारी एप्लीकेशन के अंदर काम कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रूपल लिस्ट कमांड को रन किया है। ये कमांड जब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक हम चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कस्टम सर्विस यहाँ पर बनाई है। तो जो कस्टम सर्विस हम लोग बनाते हैं उस सर्विस में हम लोगों को यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर अगर मान लो कोई सर्विस बनानी है तो एक सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल बनानी पड़ेगी। जिसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल बनाई है। ये फाइल हमारे मॉड्यूल का नेम, ये जैसे कि ट्रांसकोड डॉट प्रोफाइल मेरी मॉड्यूल का नेम है। और ये सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल हमको बनानी होती है। सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल बनाने के बाद में यहाँ पर एक सर्विसेज की आएगी और उसके अंदर आप जो भी नाम देना चाहो सर्विस का वो आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर गेट प्रोफाइल नाम दिया है, उसके बाद में यहाँ पर एक पैरामीटर आएगा जिसमें हमको उस क्लास का पाथ देना होगा। तो मैंने यहाँ पर ये क्लास, यहाँ पर ये ड्रूपल, ड्रूपल के बाद में आपके मॉड्यूल का नेम और वो क्लास आपको देनी होगी। मतलब गेट प्रोफाइल नाम से आपको एक पीएचपी फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर गेट प्रोफाइल डॉट पीएचपी एक क्लास बनाई मैंने। उसके बाद में आर्गुमेंट के अंदर अगर आपको इस सर्विस में कोई दूसरी सर्विस यूज करनी है तो आप यहाँ पर सर्विस डॉट वाईएमएल में एट द रेट के फॉर्मेट में यहाँ पे एट द रेट और यहाँ पे आप सर्विस का नाम पास करोगे तो वो जो सर्विस है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मतलब अपनी सर्विस के अंदर ड्रूपल की कोई दूसरी सर्विस को यूज कर सकते हो, उसके लिए ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर होता है। तो ये तो हो गई बात सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल की। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल के बाद हम लोग इस पीएचपी फाइल को जो हम जो डिफाइन करेंगे उसकी, तो हम लोग ये पीएचपी फाइल में आ गए हैं। और यहाँ पर अगर हमको कोई, जैसे मैंने कॉन्फिग सर्विस ली थी तो आप देखोगे यहाँ कॉन्फिग सर्विस मुझे मिल रही है क्योंकि मेरे को यहाँ पर मैंने कॉन्फिग सर्विस ली थी। अब इस सर्विस को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने कॉन्फिग सर्विस को यहाँ पे लोड किया है। और जितनी भी मेरे को फंक्शन चाहिए थे वो मैंने मेरी सर्विस के अंदर बना दिए, जैसे कि गेट सिटी, गेट कंट्री, गेट टाइम जोन। और यहाँ पर मैंने कॉन्फिग फॉर्म से वो डेटा उठा के यहाँ पे इनिशियलाइज करवा के रिटर्न करवाया है इस सर्विस के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग सर्विस बना सकते हैं, एक सर्विस के अंदर दूसरी सर्विस को लोड करवा सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग हमारी इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी के लिए एक स्पेसिफिक सर्विस बना के रख सकते हैं। और उस सर्विस को जहाँ जरूरत होगी वहां पर हम इस तरीके से लोड करके यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ड्रूपल कंसोल की ओर। और ड्रूपल कंसोल पे आप देखोगे कि ये ड्रूपल कंसोल के कमांड की लिस्ट आ गई है। इसमें एक डिबग वाला सेक्शन होता है और इसमें डिबग सर्विसेज करके एक सेक्शन यहाँ पे होता है जिसमें डिबग सर्विसेज होता है। डिबग कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, डिबग डेटाबेस, डिबग प्लगइन, और यहाँ पर होगा डिबग कंटेनर करके या डिबग सर्विस करके होता है। वन सेकेंड, यहाँ पर हम लोग डिबग स्टेट, व्यू, राउट, क्यू, परमिशन, इवेंट, और यहाँ पर होगा डिबग प्लगइन, डिबग परमिशन, डिबग मॉड्यूल, डिबग लाइब्रेरीज, डिस्प्लेस लाइब्रेरीज अवेलेबल इन एप्लीकेशन, लिस्ट स्टाइल आइटम, और सर्विस के लिए कंटेनर होता है डिस्प्ले करेंट सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन, ये होता है। अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन यहाँ पे डिबग करवानी है तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर, ये वाला डिस्प्ले करेंट सर्विस फॉर द एप्लीकेशन।
ये कहाँ से मिलेगा मेरे को? तो मेरे को यहाँ पर ये डिबग कंटेनर को रन करना होगा। डिबग कंटेनर कमांड मुझे ये बताता है डिस्प्ले करेंट सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये वाला जो कमांड है डिबग कंटेनर, इसको रन करना होता है। तो मैं ड्रूपल डिबग कंटेनर लिखूंगा, तो जितनी भी सर्विसेज ड्रूपल के अंदर चल रही है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी डिबग कंटेनर रन करने पे। तो इस तरीके से हमको सर्विस डॉट वाईएमएल बनानी होती है। सर्विस डॉट वाईएमएल के बाद में एक पीएचपी क्लास बनानी होती है, और अगर कोई और सर्विस इसमें है तो वो यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। और ये जो कंटेनर कमांड होता है ये एग्जीक्यूट होगा तो हमको जितनी सर्विसेज हमारे सिस्टम में है वो सारी सर्विसेज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारा डिबग कमांड एग्जीक्यूट हुआ, और ये सारी सर्विस और उसकी जो पीएचपी क्लास है उसका पाथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सर्विस को लोड कर सकते हैं और सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं।